आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से तवस्सुल और मदद तलब करने के सिलसिले में हज़ारों वाक़यात उलमा ने किताबों में बयान किए हैं, जिनमें से हर वाक़या न सिर्फ अपनी मिसाल आप है बल्कि अजीबो गरीब मोजज़ाती पहलू लिए हुए है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से तवस्सुल के अजीब वाक़यात में से अक्सर में ऐसा हुआ है कि साइल ने इमाम हुसैन से तवस्सुल किया तो मादर हुसैन अलैहिस्सलाम ने तशरीफ़ लाकर उस साइल की हाजत रवाई फरमाई। और अगर कभी बीबी मखदूमा कायनात सैयदा सलामुल्लाह अलैहा से तवस्सुल किया गया तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले आए और साइल की मदद की। नाजरीन, आज का ये वाक़या जो हम आपकी खिदमत में पेश करने जा रहे हैं, इसी तरह की एक हाजत रवाई पर मबनी है। उसकी तफसील आपको मालूम होगी हमारी आज की ये वीडियो देखने से। तो आइए चलते हैं और देखते हैं। नाजरीन, किताब सियरुल आलामुल उरफा में बयान किया गया है कि मरहूम शेख अली अकबर तबरेज़ी ने, जो तेहरान के मारूफ खतीब और मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की मजालिस पढ़ने वाले थे, अपने तकवा और इखलास व सदाकत की वजह से मशहूर थे, खुद इस वाक़े को बयान किया है जिसके वो ऐनी शाहिद थे। वो बयान करते हैं कि एक मर्तबा ज़ियारत सैयदुश्शुहदा अलैहिस्सलाम के लिए मैं करबलाए मुअल्ला गया। जब मैं हरम शरीफ में दाखिल हुआ तो मैंने इमाम की ज़रीह मुक़द्दस वाला हॉल खाली पाया। मैंने मौक़ा-ए गनीमत समझा और इमाम अलैहिस्सलाम की तुरबत अक़दस के सर की जानिब बैठकर ज़ियारत और दुआ में मशगूल हो गया। उसी दौरान मेरी नज़र एक ईरानी ज़ायर पर पड़ी जो आया और ज़रीह मुक़द्दस के करीब ज़मीन पर बैठ गया और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से बातें करने लगा। मैं चूंकि खुद फारसी ज़बान समझता था, इसलिए उसकी बातें मेरी समझ में आ रही थीं। वो कह रहा था, सैयदी अबा अब्दुल्ला, मैं आपको बताने आया हूँ कि आपकी ज़ियारत पर करबलाए मुअल्ला में जो रकम मैं अपने साथ लाया था वो ख़त्म हो गई है और मेरे पास अब कुछ भी बाकी नहीं रहा। मैं अपने दोस्तों से कर्ज लेकर उनका एहसान नहीं लेना चाहता, इसलिए मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ कि आप मुझे उतना खर्च अता फरमा दें कि मैं आसानी से अपने वतन वापस लौट जाऊं। ऐ मेरे आका व मौला, ऐ मेरे इमाम, मुझे 3 दीनार से ज्यादा नहीं चाहिए। नाजरीन, याद रहे कि जिस दौर का ये वाक़या है, उन दिनों 3 दीनार एक मुनासिब और अच्छी खासी रकम समझी जाती थी। शेख अली अकबर तबरेज़ी बयान करते हैं कि वो आहुजारी कर रहा था कि ऐ मेरे आका, मुझ पर करम फरमाएं और मुझे ये रकम अता करें ताकि मैं अपनी हाजत पूरी करके वतन वापस जा सकूं। शेख कहते हैं कि मैंने अपने दिल में कहा, खुश नसीब है ये मुखलिस ज़ायर कि किस कदर इखलास के साथ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से गुफ्तगू कर रहा है और उनसे यूं मुखातिब है कि जैसे उन्हें अपने सामने देख रहा हो। ये यकीनन एक बुलंद मकाम है जो इसने तकवा व रियाजत के जरिए हासिल किया है। नाजरीन, फिर शेख बयान करते हैं कि अचानक मैंने देखा कि एक बाहिजाब खातून उसके करीब आईं और उसकी ज़बान में ही उससे कुछ कहा, मगर मैं सुन न सका। अलबत्ता जो जवाब उस ज़ायर ने उन मुअज़्ज़मा खातून को दिया वो मैंने सुन लिया। वो कह रहा था कि ये मैं आपसे नहीं लेना चाहता। फिर मैंने देखा कि वो ज़ायर शिद्दत से रोने लगा और अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा पीटने लगा। मैं उसके पास गया और कहा, भाई क्या बात है, खैरियत है? वो रोती हुई आंखों से बहते आंसुओं के साथ कहने लगा, मैंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से 3 दीनार मांगे थे ताकि वतन लौट सकूं। अभी अभी एक खातून मेरे पास तशरीफ लाई और कहा कि ये 3 दीनार ले लो
تو میں نے ان سے گزارش کی کہ یہ میں آپ سے نہیں لینا چاہتا، میں چاہتا ہوں کہ یہ دینار امام حسین مجھے خود عطا فرمائیں۔ اس پر ان خاتون نے فرمایا کہ یہ دینار مجھ سے لے لو، کیونکہ میں حسین علیہ السلام کی والدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ہوں۔ وہ ظاہر کہنے لگا کہ جب میں نے یہ سنا کہ وہ فرما رہی ہیں کہ میں ام الحسنین فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ہوں، تو میں نے عرض کیا کہ بی بی خطبہ تو کہتے ہیں کہ شہادت کے وقت آپ کی عمر مبارک صرف 18 برس کی تھی، یعنی آپ کی شہادت جوانی کی عمر میں ہوئی، لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آپ کی کمر بوڑھوں کی طرح جھکی ہوئی ہے۔ اس پر بی بی نے فرمایا یہ دینار مجھ سے لے لو اور جاؤ، کیا تمہیں علم نہیں کہ جب میرے گھر پر حملہ ہوا تھا تو میری پسلیاں توڑ دی گئی تھیں؟ یا بار الہا ہمارا شمار ظالمین میں سے نہ فرما۔ ہماری دعا ہے کہ ہم سب کو مختومہ کائنات سیدہ طاہرہ حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شفاعت نصیب ہو، اور اللہ پاک بی بی کے صدقے ہم سب کی جائز حاجات پوری فرمائے، آمین ثم آمین۔ جی تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہماری آپ سے گزارش ہے کہ ہماری جو ویڈیو آپ کو پسند آئے اس کا لنک اپنے حلقہ احباب میں شیئر کر کے علوم محمد و آل محمد علیہ السلام کی نشر و اشاعت میں حصے دار بنیں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ہمارے چینل بلینڈ آف ہسٹری کو سبسکرائب کریں اور اس کے بیل آئیکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشنز کی سیٹنگ کا انتخاب کر لیں، تاکہ اس پر پیش کی جانے والی کسی بھی ویڈیو سے آپ محروم نہ رہ سکیں۔ ہماری آپ سے یہ بھی گزارش ہے کہ آپ اپنا اور اپنے متعلقین کا بے حد خیال رکھیں اور خلق خدا میں آسانیاں تقسیم کرتے رہیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔